हेलो सिक्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी टू बी टेकन बाय एन इंडिविजुअल इन एडिक्वेट अमाउंट टू रिमेन हेल्थी। हम पहले चैप्टर में फूड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हम इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारा जो फूड है वो दो सोर्सेज से हमें मेनली मिलता है, फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड फ्रॉम एनिमल सोर्स। नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं, और वो कंपोनेंट जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद द nutrients of the food. What are the major nutrients of the food? There are 5 major nutrients of food that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. These are 5 major nutrients that are present in the food. ये जो 5 मेजर न्यूट्रिएंट हैं, इसके अलावा भी हमें फूड से दो चीज़ें फूड में हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। 6th one is roughage and 7th we need is water. तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारा कंपोनेंट है, पोषक तत्व है हमारे खाने का, वो हमें क्या देता है? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दे गिव एनर्जी टू अस, एंड फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी, एंड एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट्स इज मोर देन द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। हमें जो फैट एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, फैट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, लेकिन जो एनर्जी हमें फैट से मिलती है वो इन कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 2 टाइम्स ज़्यादा, 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती है, हमारी बॉडी के ग्रोथ में, रिपेयर में प्रोटीन बहुत ही हेल्पफुल होता है। 4th इज विटामिन्स। विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्दी रखने में हमारी बॉडी के लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं, इसलिए ये कंपोनेंट भी फूड में बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है, फूड का बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ये हमारे लिए। एंड मिनरल्स, विटामिन हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी को, वैसे ही मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट तो स्मॉल होती है, लेकिन मिनरल्स के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ मूविंग टू रफेज। रफेज क्यों जरूरी होता है हमारे फूड में? रफेज इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो बाउल मूवमेंट है, वो जो प्रोसेस है बाउल मूवमेंट का, वो स्मूथ रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग रहे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसलिए हमारे फूड में भी हमें रफेज की ज़रूरत होती है। तो रफेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। नाउ मूविंग टू वाटर। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, एंड वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, इट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, और ये किस किस चीज़ में मदद करता है? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें हेल्प करता है वाटर, और ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ से वहाँ चीज़ों का, उसमें हेल्प करता है वाटर। एक्सक्रीशन, जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, उसमें भी वाटर बहुत हेल्पफुल होता है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हमें नॉर्मली 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली ड्रिंक कर लेना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सम सिंपल टेस्ट। कुछ सिंपल टेस्ट की मदद से हम लैब में भी कर सकते हैं, कुछ सिंपल टेस्ट हम घर में भी कर सकते हैं। उनकी मदद से हम पता कर सकते हैं जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट है, फूड इज रिच इन विच कंपोनेंट, वी कैन नो दैट बाय डूइंग सिंपल टेस्ट। फर्स्ट इज टेस्टिंग फैट इज प्रेजेंट इन आवर फूड और नॉट। इसके लिए हम क्या करेंगे? फैट हमारे फूड में प्रेजेंट है या नहीं है, हम छोटा एक अमाउंट ले लेंगे। मान लीजिए आपने ले लिया ग्राउंडनट, ले लिया आपने, थोड़े से मूंगफली के दाने ले लिए, आपने एक उसको पेपर में रैप कर लिया और उसके ऊपर से आपने उसको क्रश कर लिया। अब आप पेपर को ओपन करेंगे तो आपको एक ऑयली सा पैच आपके पेपर में नजर आएगा। तो दिस ऑयली पैच शोज प्रेजेंस ऑफ फैट इन योर फूड आइटम। ठीक है, तो आपका कोई भी फैटी आइटम है वो क्या कर देता है? पेपर को ऑयली कर देता है, ट्रांसल्यूसेंट बना देता है, तो ये बताता है कि फैट प्रेजेंट है आपके फूड आइटम में। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑफ प्रोटीन। फॉर टेस्टिंग प्रोटीन वी विल टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, we will take it in a test tube, we will crush it and add some
drops of water into it. Then we will add 2 drops of copper sulfate solution and we will add 10 drops of caustic soda. Now we will shake well the test tube and we will see a violet color will appear. This violet color indicates the presence of protein. यहाँ पर हमने प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या लिया है, फूड आइटम लिया है, उसको अच्छे से क्रश कर लिया है, मैश कर लिया है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला लिया है और कुछ ड्रॉप्स 2 ड्रॉप्स अराउंड हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ले लिए हैं. इसमें हमने 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डाल दिया है, इसको अच्छे से शेक कर लिया है टेस्ट ट्यूब को और वायलेट कलर आ जाएगा. ये बताता है कि आपका जो भी फूड आइटम है इट इज रिच इन प्रोटीन. नाउ थर्ड टेस्ट इज ऑफ स्टार्च. स्टार्च मतलब किसी भी चीज में होगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट. द फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट. अब हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे टेस्ट करेंगे. वील टेक अ फूड आइटम. कोई सा भी फूड आइटम आप ले लीजिए, रॉ भी ले सकते हैं आप, कुक्ड भी ले सकते हैं. यू कैन टेक रॉ फूड आइटम एज वेल एज कुक्ड फूड आइटम. यू विल टेक द फूड आइटम in a test tube. Now add 2 to 3 drops of iodine solution. You will see blue black color. The food item will get a color blue black. This will show the presence of starch in food item. Now let's study about what are the important sources of carbohydrate. Carbohydrate के important sources क्या क्या है. आपने components तो पढ़ लिए हैं फूड के. तो ये मेजर कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, आपको बताया है. इसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. जो भी फूड कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमें ये एनर्जी देते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट किन किन फूड में है हम मेनली देखते हैं. सीरियल्स जो भी आप खाते हैं, राइस, बाजरा, व्हीट, मेज, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है. फ्रूट, जो भी मीठे आपके फ्रूट होंगे मोस्टली उनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा. पपाया, मैंगो, मेलन, शुगर केन, इन सब में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है. और भी बहुत सारे फ्रूट हैं जो भी मीठे फ्रूट हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. एंड वेजिटेबल विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट मोस्टली पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. जैसे किसी को जब डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड स्पेशली पोटैटो, बनाना, राइस ये सब खाने के लिए थोड़ा मना किया जाता है बिकॉज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर द रेडिली सोर्स ऑफ एनर्जी. इसलिए ग्लूकोज क्योंकि कंटेंट ज्यादा हो जाता है बॉडी में, इसीलिए ये जो फूड है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बोला जाता है. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट फैट सोर्सेज. फैट सोर्सेज हमें प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं. आपको पहले भी पता है कि जो भी फूड हम खाते हैं हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. और एनिमल से भी जो चीजें हमें मिलती हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट से ही हमें मिलती हैं. तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि फैट सोर्सेज क्या क्या हैं. प्लांट सोर्सेज, अगर ऑयल की बात करें हमें सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे जो भी प्लांट सोर्सेज से हमें मिलते हैं ये ऑयल्स, ये फैट के सोर्सेज हैं. नट्स है ना, बादाम, काजू, आप जो भी चीज़ें नट्स आप लेते हैं वो क्या है, प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले फैट सोर्सेज. ठीक, तिल, ये सब एग्जाम्पल हैं प्लांट सोर्सेज से हमें कौन कौन से फैट मिलते हैं. इसके बाद एनिमल सोर्सेज, मीट, फिश, घी, क्रीम, बटर, मिल्क, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जो भी एनिमल सोर्सेज से हमें मिल रहा है, ये फैट सोर्सेज हैं. ठीक, नाउ let's go to protein sources. What are the example of protein sources? First we will talk about plant sources. Plant sources कौन कौन से हैं प्रोटीन के. पी, ग्राम, मूंग, सोयाबीन, बीन्स, दाल, आप जितनी भी दालें लेते हैं सब आपके प्रोटीन सोर्सेज है. मेनली सोयाबीन आपका बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का. ठीक, तो जितनी भी मोटी दालें होती हैं ये काफ़ी अच्छी सोर्स होती हैं प्रोटीन की. एंड एनिमल सोर्सेज जो प्रोटीन के होते हैं, मीट, फिश, एग, मिल्क एंड पनीर आर द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन एनिमल्स. और भी सोर्सेज होते हैं, आप आगे इनको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन सोर्सेज. विटामिन ए, देयर आर लॉट्स ऑफ विटामिन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए. विटामिन ए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन को, हमारी आईज को हेल्दी रखता है. मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज टू कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. इसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं, मिल्क, फिश ऑयल में भी ये आपको मिल जाता है. ठीक है, कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है इसमें विटामिन ए आपको काफी ज्यादा मिल जाएगा. विटामिन ए अगर कमी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपकी आईज अफेक्ट हो जाती है इससे. अगर
विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाए। तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन एंड आईज हेल्दी। Now moving towards next vitamin, that is vitamin B. It prevents infections and support and promote cell health. ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है और हमारी जो भी सेल की हेल्थ है उसको सेल को सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है सेल की ग्रोथ को। इसके विटामिन के सोर्सेज क्या क्या है? मिल्क, चीज, एग्स, फिश एंड होल ग्रेन्स। विटामिन सी, विटामिन बी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी डिजीज भी हो जाती है। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है फाइट करने के लिए डिफरेंट डिजीजेस से। विटामिन सी मेनली जो भी सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं, जो भी खट्टे आपके फल होते हैं, सब्जी होते हैं, जितनी भी खट्टे फल सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं लेते आपको स्कर्वी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्कर्वी डिजीज हो सकती है। तो इसलिए विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। लेमन, आंवला, ऑरेंज, टोमेटो एट्सेट्रा, ये सारे हमारे सिट्रस फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं। खट्टे फल और वेजिटेबल में विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में हम अगर कैल्शियम का इंटेक करेंगे तो वो इंटेक तो कर लिया हमने, लेकिन प्रॉपर बॉडी उसको यूज कैसे कर पाएगी जब हम प्रॉपर अमाउंट में विटामिन डी भी लेंगे। तो विटामिन डी के एग्जाम्पल क्या क्या है? मिल्क, बटर, एग एंड फिश। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। आयोडीन सोर्स, आयोडीन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो गॉइटर हो जाता है, घेंगा रोग भी जिसे कहते हैं, और बच्चों में थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक जाता है अगर प्रेग्नेंट वुमेन में आयोडीन की कमी हो जाए। तो आयोडीन रिच फूड लेने के लिए सबसे पहले तो सॉल्ट हमारा आयोडीन रिच होना चाहिए। सी फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब में आयोडीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फॉस्फोरस सोर्स। फॉस्फोरस के सोर्स क्या क्या होते हैं? फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये मिल्क, बनाना, नट्स, बीन्स एंड मीट फॉस्फोरस के सोर्स होते हैं। आयरन सोर्स, स्पिनच, लिवर, लेग्यूम एटसेट्रा आर आयरन सोर्स। आयरन की कमी से क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में आप एनीमिक हो सकते हैं अगर आयरन की कमी हो जाए। एनीमिक मीन्स खून की कमी। बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन से बना होता है, और हीम जो पार्ट होता है उसका वो आयरन से बना होता है। ये क्या करता है? ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, और बॉडी में जब हमारा ब्लड ट्रेवल करता है तो ऑक्सीजन कैरी करने का भी काम करता है। तो अगर आपको ये आयरन की कमी हो जाएगी, यानी कि खून की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो आप काफ़ी रेस्टलेस फील करेंगे। इसलिए एनीमिया की इस कंडीशन को बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, लिवर, लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए। कैल्शियम सोर्स, मिल्क एंड एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। रफेज, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमारी बॉडी में प्रॉपर बाउल मूवमेंट के लिए, प्रॉपर डाइजेस्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रफेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का। होल ग्रेन्स आप जितने भी ले लेंगे, पल्सेस ले लेंगे, दालें और पोटैटोज आप लेंगे, या फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, मेनली फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल आप जितना भी खाएंगे, बॉडी में रफेज की कमी नहीं होगी और बॉडी में बाउल मूवमेंट प्रॉपर होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चलेगा।